आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो नाम मात्र शुल्क में राजस्थान में तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, आरएसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के सारे बैच चल रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा और कीजिएगा तैयारी। और खास बात यह है कि यह होगा मात्र 30 मिनट में, मतलब सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की यहाँ पर आपको मिलेगी। सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए क्या है, एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जिन प्ररूप निर्मित होते हैं, ये यहाँ पूछा गया, तो यहाँ राइट आंसर होगा ए राइट आंसर माना गया है। दूसरा प्रश्न है, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ राइट आंसर आएगा बी एंथ्रेसाइड। अगला प्रश्न आपके लिए है ये, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही विकल्प लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ पर जो है बी विकल्प सही होगा, धोकरा प्लास इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर ये कि बताइए बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, कौन सा जिला है जहां पर बांस का जंगल पाया जाता है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी बांसवाड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है, बताइए किस क्षेत्र में ये अवस्थित है, ये पूछा गया। आप कहेंगे सर ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, पठारी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ जैसे 10.4% उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है, रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताएं किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राइट आंसर आएगा सी राइट आंसर माना जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न पढ़े, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर आपसे यहाँ पूछा गया है प्रश्न, बताएं सभी साथी यहाँ क्या उत्तर सही होना चाहिए, बताएं पढ़े इसको, और यहाँ जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कहें सर यहाँ राइट आंसर होगा 8 नंबर में, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ साथियों राइट आंसर होगा बस ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, कौन सा लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर होगा स्टेटस बार इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है, कौन सा इसमें से विकल्प लग रहा है आपको सही, तो आप कहें सर यहाँ 10 नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा सबट्रैक्ट, यानी बी राइट आंसर माना गया है। 10 में क्या माना गया है सर, यहाँ पर 10 में बी को राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, यह क्या कहलाता है, सर ये जैव शक्ति सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जैव शक्ति सिद्धांत है, यह कहलाता है। बताइए सूची दे रखी है, इधर एक तरफ वन्य प्रदेश है और दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लगेगा। सर सरिस्का जो है वो अलवर में होगा, दर्रा जो है वो कोटा में, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में और केला देवी करौली में, मतलब यहाँ जो है विकल्प कौन सा सही है सर, ए विकल्प राइट आंसर होगा, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। अगला है, एक धातु के क्रिस्टल पनीय जालक के रूप में है, बताइए इसमें से कोष्टिकाओं की संख्या क्या है, कोष्टिकाओं की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य ढूंढिए, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आप यहाँ बैठो, यहाँ ए राइट आंसर होगा। 114 नंबर में ए को सही माना गया है विकल्प को। अगला प्रश्न है, उसका अपमान किसने किया, बताओ उसका अपमान किसने किया, इसको आपको ट्रांजेक्शन करना है, इसको आपको करना है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, राइट आंसर क्या माना गया यहाँ पर, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न अंग्रेजी का प्रश्न है, बताएं इस प्रश्न को पढ़ें आराम से और बाद में यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आई आस्क्ड हिम, यानी यहाँ बी राइट आंसर माना गया है। अगला है, चूज द मोस्ट, चलो यहाँ जो प्रश्न है नो इज ही, यहाँ पर 17 नंबर का जो प्रश्न है इसमें विकल्प कौन सा सही लग रहा है सर, मुझे लग रहा है लेफ्ट हैज नॉट, यानी डी राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है, कौन सा आपको लग रहा है कि सर ये भारत में स्थित है, 18 नंबर में कौन सा लग रहा है सर, यहाँ याद रखिएगा यहाँ जो है कौन सा विकल्प सही लग रहा है, तो आप कहें सर यहाँ है माउंट कामेट, कौन सा विकल्प सही लग रहा है, माउंट कामेट इज राइट आंसर। अगला है, टोर ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटियां नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृति विशेषताएं हैं, कौन सा सही लग रहा है सर, यहाँ राइट आंसर आएगा भारत का पठारी प्रायद्वीपीय पठार, जी हाँ ए राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? किसे? अभी देखो पिछले एक पहली पारी में आया था राज्यपाल संबंधित प्रश्न, दोबारा इसमें आ गया। बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर? यहाँ राइट आंसर आएगा बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल। बिल्कुल। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा दिए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे? बताओ किसे प्रतिवेदन उसे प्रस्तुत करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्या विधानसभा है, क्या यहाँ पर राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, या फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो राज्यपाल होना चाहिए? कौन सा सही लग रहा है? तो 21 नंबर का जो प्रश्न है इसमें उत्तर होगा साथियों राज्यपाल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा डी। बताइए, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा? राजस्थान प्रशासनिक प्रणाली के उच्चतर निकाय स्तर पर कौन नियुक्त होता है, कार्यरत होता है सर? सरकारी जो सरकारी सचिवालय है, इसे राइट आंसर माना गया है, डी इज राइट आंसर। अगला, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? बताओ इस तारीख को 5 सितंबर 2024 को अपने मुख्य सचिव आपसे पूछे गए थे सर। यहाँ मुख्य सचिव जो है वो सुधांश पंत साहब हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो गया बी। ठीक है। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, लेगा। आप बताओ अमन कितने दिन का समय लेगा? यहाँ पूछा जा रहा है कितने दिन का समय अमन लेगा, तो आप कहें सर ये कम से कम 15 दिन का समय तो इसे देना ही चाहिए। बिल्कुल 15 दिन का दिन समय इसे देंगे। बताओ अजय, और ये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की अलग। बताओ धनराशि क्या है? निवेश की 5% पर निवेश की धनराशि आपसे पूछी गई है, तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा 2100 ना, ए राइट आंसर सही माना गया है, ए इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखो इसका मान आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि इसका मान कितना है, तो आप कहें सर 26 में यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा ए। 26 में क्या माना जाएगा सर? 26 वाले प्रश्न में राइट आंसर होगा ए को आप राइट आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न है, बताइए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि खालिस्तान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। आपको बताया है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है सर। इसमें से विकल्प जो ए है वो यहाँ पर ज्यादा सही लग रहा है, तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक डीलर किसी वस्तु पर लगातार 50%, 10%, 20% की 3 छूट देता है, एकल प्रभावी छूट दर कितनी है? बताओ कितनी एकल प्रभावी छूट यहाँ पर होगी? तो आप कहें सर यहाँ जो है 64% जो राइट आंसर है वह होना ही चाहिए। बिल्कुल डी राइट आंसर होगा। अगला सर, यहाँ भी आपका मैथ का अच्छा सा प्रश्न दे रखा है, तो इसका उत्तर आपने क्या किया होगा? सर हमने जो इसका उत्तर किया है मेरे हिसाब से यहाँ पर सी उत्तर होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा सी। अगला है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक किसे बनाया गया था? सर राणा विक्रमादित्य को यहाँ पर बनाया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा? 30 के में सर 30 के में राइट आंसर होगा साथियों ए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस काल से? बताइए, मांगीलाल मिस्त्री है, इसका संबंध आपको बताना है किस काल से माना गया है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध क्या पुंगी सेनाई, रावण हत्या या कावड़ से इसका संबंध बताया गया? तो आप कह सकते इनका संबंध बिल्कुल कावड़ से ही है, डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के समय शहर में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल में किसके नेतृत्व में गठन किया गया? मतलब मत्स्य संघ है, इसका गठन किया गया है, किसके नेतृत्व में किया गया है ये पूछा गया है। आप कहें सर यहाँ शोभाराम कुमावत है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का। बताएं कविता सीमा की यह है, तो आप बताना है कि यहाँ पर जो है कविता अशोक के किस प्रकार संबंधित है? बताओ किस प्रकार से आपको बताना संबंधित है। सही विकल्प आपने किया गया है, तो आप बताएंगे सर यहाँ राइट आंसर होगा सी मम्मा, माँ यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसी प्रकार क्रम बदलता है, तो पूर्व क्या बन जाएगा? क्या बनाना हमें पूर्व को? आप कहेंगे सर पूर्व को हम ऐसा करते हैं उत्तर पश्चिम बना देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया है सी। अगला है कि एक घन क्यूब में सभी तरह से बताएं आप सभी इस प्रश्न को पढ़कर, जिनकी एक तरफ ही रंगीन हो, मतलब कौन सा विकल्प यहाँ पर कितने घन होंगे जिनकी एक तरफ ही रंगीन होगी? तो यहाँ कौन सा विकल्प सही लग रहा है? आप कहें सर यहाँ जो है मेरे हिसाब से 24 को सही मानना चाहिए, तो 24 यानी ए इज राइट आंसर। बताएं विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित और मेंडल के नियमों पर आधारित है। मेंडल के नियमों पर यहाँ पर आधारित पूछा गया है सर, यहाँ जो है अनुवांशिक या जेनेटिक्स इज राइट आंसर, बी को यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है। अगला है, जब एक पीढ़ी का किसी एक नक से संकरण कराया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन सा वाला विकल्प यहाँ पर आपको सही लग रहा है? सर यहाँ ज्यादा सही लग रहा है प्रतिप संकरण, यानी डी राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अगला सर यहाँ इंग्लिश का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ने पर आपको उत्तर पता चलेगा। सर यहाँ उत्तर जो है बी को माना जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अगला ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, इसके पढ़ेंगे और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। सर इस प्रश्न के अनुसार पर यहाँ पर विकल्प ए होगा, उसे सही माना गया है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको इनपुट डिवाइस नहीं है वो पूछी गई है। तो आप कैसे इनपुट डिवाइस मॉनिटर नहीं होता है, बिल्कुल मॉनिटर नहीं होता, इमेज स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, सारी होते हैं। तो 41 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से ब्लैंक जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या उत्तर होना चाहिए। पढ़े प्रश्न को और बताएं यहाँ पर कौन सा उत्तर आपने किया है 41 नंबर के इस प्रश्न में। तो आप कहेंगे सर 41 नंबर में हमने किया था यहाँ पर विथ, हाँ बिल्कुल साथ ही है, तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अगला साथियों यहाँ भी ब्लैंक आपको दे रखा है, यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही माना गया है। तो आप कहें सर यहाँ मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा फ्रॉम, तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है ए। अगला है राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए, बताओ यहाँ कौन सा वाला आपको लग रहा है विकल्प सही होना चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ भारतीय गिरगिट यानी इंडियन कैमेलियन जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है, बताओ किसमें सबसे अधिक जैव अपघटन जो है होता है। तो आप कहें सर सबसे अधिक आम के गुद्दे में होता है, मतलब राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था वह है कौन सा, इसमें सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है 45 वाले में ए को राइट आंसर मान जाएगा, बिल्कुल यहाँ ए विकल्प है वह सही है। बताएं कि सूची 1 है उसे सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। समस्त पद है, इधर समास दे रखा है, कौन सा आपको विकल्प सही लग रहा है। सर यहाँ इसको पढ़ने के बाद विकल्प बी है वो ज्यादा सही लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ बी को ही उत्तर सही माना गया है। अगला प्रश्न है कौरव शब्द में प्रत्यय है, बताओ कौरव जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होना चाहिए। सर कौरव शब्द इसमें प्रत्यय होगा ए, याद रखिएगा ए इज राइट आंसर, वह नहीं होगा, इसमें ए होगा। अगला निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताओ आग का पर्यायवाची, सबसे सरल प्रश्न पूछा गया है, इससे सरल प्रश्न क्या होगा सर, आग का पर्यायवाची तो कृषाणु ही होता है, बिल्कुल, तो यह राइट आंसर हो गया है। अगला बताइए जब सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड 45 से 30 डिग्री बदलता है तो खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है, खंबे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से प्रश्न के हिसाब से सर ऊंचाई लगभग ए वाला विकल्प है वो सही माना गया है, ए विकल्प है उसे सही माना गया है। एक धनराशि के मध्य बताओ अनुपात में वितरित की गई है, क्यों का हिस्सा कितना है, आपको बताना इस प्रश्न को पढ़कर कि क्यों का हिस्सा है वो क्या माना गया है, यहाँ ये पूछा गया है। तो कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, तो आप कैसे 50 नंबर के प्रश्न में उत्तर डी को सही माना गया है। 50 नंबर में कौन सा सही लग रहा है, 50 नंबर में डी को यहाँ पर सही माना जा रहा है। कमल के पास 200 ट्रॉफी थी, उन्होंने 5% ट्रॉफी राम को, 15% ट्रॉफी अमन को और कुल ट्रॉफी का 1/4वां भाग गोपाल को दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी ट्रॉफी बचेगी ये यहाँ पूछा गया है। तो कौन सा विकल्प सही लग रहा है सर, यहाँ विकल्प होगा वो डी सही होगा, 110 नंबर यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। बताओ इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताओ इसे आप देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पर क्या उत्तर सही होना चाहिए। तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, आप कहें सर 52 नंबर में यहाँ पर ए को सही माना जाएगा, 1181, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए इसमें बताए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको साधारण ब्याज है वह आपको ज्ञात करना है, इस हिसाब से उत्तर होगा यहाँ पर, यहाँ ₹50 होगा, साधारण ब्याज यहाँ ₹50 यानी ए विकल्प सही होगा। बताओ किसी कोड भाषा में इसको ये पढ़ेंगे तो उसको वो पढ़ेंगे, बताओ ऊपर दी गई कोड भाषा में इज के लिए क्या कोड है, बताओ ये अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आपने क्या किया था सर, यहाँ 54 नंबर के प्रश्न में उत्तर किया था हमने डी, बिल्कुल यहाँ VC यानी डी उत्तर जो है सही माना गया है। अगला आपको पढ़ना है इस प्रश्न को, और इनमें से कौन से 2 व्यक्ति बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं, बताओ किनारों पर बैठे व्यक्ति का नाम आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति है वो किनारों पर बैठा है। सर इसमें 2 व्यक्ति कौन से होने चाहिए, आर और क्यू को किनारों पर बिठा देते हैं, बिल्कुल सी यहाँ उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, कौन सा वाला लग रहा है कि यहाँ पर सर सही विकल्प कौन सा लग रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर होगा माही बजाज सागर परियोजना, बी को यहाँ पर राइट माना गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, कौन सा लग रहा है सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा लग रहा है सर, यहाँ पर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन जो है यहाँ पर सही माना गया है। अगला है आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में अवयव कौन सा है, कौन सा अवयव आपको लग रहा है कि सर ये वाला अवयव यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ आज जो है ये डी यहाँ पर विकल्प सही होगा, राइट आंसर होगा डी। अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है वो कौन सा है आपको लग रहा है सर, मैं घड़ा भरता हूं, क्या भरूंगा, घड़े को भरूंगा, तो यहाँ राइट आंसर होगा ए। अगला है सर यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना है, इसका मान आपसे पूछा गया,
आपको ये मान यहाँ पर बताना है सर। यहाँ आपको यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ पर सी वाला विकल्प है वो ज्यादा सही लग रहा है, विकल्प सी है वो यहाँ पर ज्यादा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या है सर। यहाँ आपको बराबर है, बताओ कौन सा विकल्प सही लग रहा है। 65 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर होगा बी, तो बी को बिल्कुल यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या ऊंचाई एक दूसरे के समान, आपको बताना है कि सिलेंडर की त्रिज्या और क्या अनुपात है। बताओ त्रिज्या सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात, गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ 1:6 यानी ए विकल्प को यहाँ पर राइट माना जाएगा। ए विकल्प है यहाँ सही होगा। अगला सर विषम शब्द का संधि विच्छेद बताओ। यहाँ पर संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, कौन सा संधि विच्छेद जो है वो यहाँ सही लग रहा है सर? वी प्लस सम यानी सी को यहाँ पर सही माना गया, वी प्लस सम। अगला है अमित और अमित शब्द युग्म का संगत अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसके अनुसार आपको देखना है कि उत्तर कौन सा सही लग रहा है सर। इसके अनुसार तो अत्यधिक और शत्रु यानी सी विकल्प है वह सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमरती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है सर? इसका विकल्प एक लाइन पढ़ने से पता चल जाता है कि ए उत्तर जो है रोहिडा इज राइट आंसर। अगला सर गांव में ये ओपियाइड हमारे खालिस्तान में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड ग्रंथियों से बंध जाते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है कि सर ये वाला विकल्प है वो ज्यादा सही लग रहा है? कौन सा सही लगेगा बताएं। देखें फटाफट सभी साथी कमेंट भी करते रहे यहाँ पर कि कौन सा सही लग रहा है सर। यहाँ 67 नंबर में उत्तर होगा सर यहाँ पर बी, बी को राइट आंसर मानेंगे। यहाँ राइट आंसर कौन सा 67 में? यहाँ राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, इसमें आपको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही लग रहा है। 68 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? आपके 68 नंबर में उत्तर सही होगा यहाँ पर बी नीमन यानी ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइए, इसको पढ़ेंगे आप सभी साथी। टू मच इज ए, तो यहाँ कौन सा सही लग रहा है? 69 में सही विकल्प कौन सा होना चाहिए सर? यहाँ पर जो है सही विकल्प सी होना चाहिए, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। यहाँ बताइए आपको कौन सा विकल्प इसमें मीनिंग का आपको कौन सा लग रहा है कि 70 नंबर के इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ए विकल्प को माना गया है, तो ए इज राइट आंसर। अगला आपसे पूछा गया, यह भी इंग्लिश का, यहाँ 2 रिक्त स्थान दिए गए, आपको बताना क्रम से यहाँ जो रिक्त स्थान 4 दिए हुए हैं क्रम से इन चारों रिक्त स्थानों में कौन सा विकल्प सही लगेगा इन चारों इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में। तो आप कहें सर यहाँ ऑलमोस्ट सम नॉन यानी यहाँ बी इज राइट आंसर। यहाँ आपको इंग्लिश का पढ़ना है, उसको बताएंगे कौन सा इसमें 72 में इसमें कौन सा सही लग रहा है सर। यहाँ जो पढ़ने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव यानी ए विकल्प का आपको सही मानना है। अगला प्रश्न है पीतल एक मिश्रित धातु है, अच्छी बात, बढ़िया बात है, बताएं इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है सर। 73 में आपको कौन सा सही लग रहा है सर? हमें सही लग रहा है कॉपर और जिंक की। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर किसको माना गया है? 73 में यहाँ पर सी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अगला सर जैव चिकित्सा अवशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी है? 74 में कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ जलाए जाना। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षरता दर आपको पूछी गई है? सबसे अधिक साक्षरता दर तो अपने कोटा जिले में है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। यहाँ आपको कथन को पढ़ना है, इस कथन को पढ़ने के बाद में आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है। इस कथन को पढ़ने प्रथम कथन और द्वितीय कथन को पढ़ने के बाद में आपको बताना है कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और उसके आधार पर आपको यहाँ का स्वतंत्र नंबर का प्रश्न का उत्तर देना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद में उत्तर आपने दिया होगा, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा सर? यहाँ बी को हम सही मानेंगे, बी डी एंड ई, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है 78 वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 78 में कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? यहाँ पर 78 वाला प्रश्न जो है वो कौन सा सही लग रहा है? 78 में सर यहाँ पर राइट आंसर ए को माना गया है। कौन सा सही होगा? ए इज राइट आंसर। अगला है 79 में कौन सा वाला सही लग रहा है? 79 का देखेंगे, इसे पढ़िएगा और 79 को पढ़ने पर यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है बी सी एंड ई, यानी यहाँ भी बी राइट आंसर सही माना गया है। तो 79 में कौन सा होगा? यहाँ पर बी को सही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ इसको पढ़िए और जो रिक्त स्थान दे रखा है इस रिक्त स्थान में कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर, डी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला सर यहाँ जो है आपको यहाँ सुमेलित करना है, आपको बताना है कि 81 में कौन सा सही है। इसे सुमेलित करने पे आप बताएंगे कि राइट आंसर यहाँ पर डी वाला होगा, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा डी। आप अपने आंसर की मिला लीजिएगा।
प्राकृतिक रबड़ जो है निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक आपको लग रहा है, आपको ये पूछा गया है। आप कहें सर ये आइसोप्रीन का बहुलक आपको लग रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? बताइए किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 83 में बिल्कुल यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से ही राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। अगला, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है 84 नंबर के प्रश्न में। तो आप कहेंगे सर कांता भटनागर इज राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ डी उत्तर होगा, वो सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादन क्षेत्र है? बताओ इसबगोल उत्पादन क्षेत्र यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ कौन सा सही होगा? सर यहाँ बाड़मेर को मानेंगे सही पर, इसबगोल के क्षेत्र में बाड़मेर को यहाँ पर सही माना जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? सर यहाँ राइट आंसर होगा भीलवाड़ा, याद रखिएगा। 86 में उत्तर सही क्या होगा? सर यहाँ पर सी को आप सही मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बताएं, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सर यहाँ पर न्यूनतम संख्या होगी 1, 2 यानी ए इज राइट आंसर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया जाता है? बताओ 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया था? सबसे अधिक किसको सहायता की गई थी? सर पावर वाले क्षेत्र में आवंटन ज्यादा किया गया, यानी ऊर्जा वाला क्षेत्र जो है उसमें ज्यादा आवंटन किया गया, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवास और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा था। बताओ इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प? सर ऐसा तो हमें पता है कि यहाँ जोधपुर ही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले राजस्थानी शब्द है इसका उपयोग यहाँ पर आपके लिए किया था आपके लिए? तो आप क्या कहेंगे सर किसके द्वारा यहाँ पर सर सबसे पहले उपयोग किया गया था? सर आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन साहब है, इनके लिए इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? किस भारतीय को यह पुरस्कार मिला है, ये पूछा गया है। सर पूर्णिमा देवी वर्मन यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवाए जाए इस मुद्दे के लिए एक समिति गठित की गई है, उसका अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया। आप कहें सर ये पूर्व राष्ट्रपति अपने श्री रामनाथ कोविंद साहब है, इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ दिव्य कीर्ति सिंह है वो किससे संबंधित है? आपसे ये पूछा गया है। सर ये आपके घुड़सवारी शो जंपिंग से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। यूएसबी का पूर्ण रूप है, बताओ यूएसबी है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। सर क्या इसका पूर्ण रूप माना गया है? तो आप कहेंगे सर इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। राइट आंसर क्या माना गया है? यहाँ पर सी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। अगला, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? बताओ पहले एशियाई खिलाड़ी आपसे पूछा गया, तो क्या उत्तर यहाँ पर देंगे? सर वो है आपके रोहन बोपन्ना। कौन सा उत्तर वहां पर होगा? कितने नंबर का है ये? 96 में। हाँ 96 में आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर विकल्प सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है लेंडर पेस को माना जाएगा ए, मेरे हिसाब से यहाँ ए होना चाहिए ना। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए को माना गया है। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। बताओ इसमें कौन सी लाइन आपको लग रही है सर ये वाला लाइन हमें नहीं जम रही है? आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा लग रहा है। 98 वाला वो था, अब आपको बताना 98 के बाद में 99 वाला। तो आप क्या बताएंगे 99 वाला कौन सा है? 99 में तो आप कहें सर बी इज राइट आंसर। 99 में बी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला बताएं, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। सर ये तो हम सभी को पता है, ये आपके हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। अगला सर यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, आपको बताना है कि लड़कों की कुल संख्या सुनिए। बताओ लड़के जो हैं इनकी कुल संख्या यहाँ पर पूछी गई, कितने लड़के हैं? आपने गिने होंगे। हाँ सर गिने हैं, तो कितने हैं? सर ये बिल्कुल 64 लड़के हैं, तो विकल्प ए है उसे सही माना गया है। 101 प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? सर यहाँ जो है विकल्प ए को यहाँ पर राइट माना गया है। अगला प्रश्न आपको बताना है, इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़े, कौन सा विकल्प इसमें से आ सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 102 नंबर का आपका प्रश्न है, इस 102 नंबर में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? सर 102 में यहाँ पर ए को राइट आंसर माना गया है, ए इज राइट आंसर। अगला आपको यहाँ देखना है, ये त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, आपको बताना कि कितने त्रिभुज यहाँ पर है। आप इसके अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे देखेंगे तो बताएंगे कि यहाँ इस प्रश्न के उत्तर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, कितने त्रिभुज निकलेंगे? इसमें से 29 यानी यहाँ 29 यानी राइट आंसर होगा डी। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा।
अगला सर ये आपको पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। 104 नंबर में कौन सा प्रश्न आपको सही लग रहा है? 104 में सर यहाँ राइट आंसर होगा डी। कौन सा सही होगा? यहाँ राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। यहाँ पढ़ेंगे, आपको इसका मान बताना है। यहाँ आपसे पूछा गया इसका मान बताइए। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में सही विकल्प कौन सा लग रहा है? सर यहाँ सही विकल्प होगा 55 डिग्री, तो ए को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, या दिए गए कथनों को सत्य माना जाए, तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही लग रहा है। आपको कुछ यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ 106 में राइट आंसर होगा ए को यहाँ पर आप राइट आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? बताओ, प्रथम मुख्य सचिव आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 107 में आपको बताना है ये कौन सा सही लग रहा है। सर श्री के राधा कृष्ण, मतलब ए विकल्प है, ये एकदम सही होगा। अगला है, बताओ मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था सर? ये मनाया गया था 16 अगस्त को। बिल्कुल याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो मनाया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए है, क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे? बताइए सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे, ये आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो है तरुण श्रेणी में खाते रहे, यहाँ पर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताइए यहाँ पर घड़ी में 7 और 8 बजने के संबंध सुइयां किस समय एक की सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी? तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सर यहाँ विकल्प जो है डी को राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है कि उच्चारण शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताएं कौन सा लग रहा है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ए को यहाँ पर राइट आंसर मानना पड़ेगा। ए इज राइट आंसर। बताएं कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस अवसर से संबंधित आपको बताना है। आप कह सर ये ज्यादातर विवाह के समय की जाती है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहां पहनती है? सर बोरला तो यहाँ हमारे ग्रामीण इलाकों में सिर में पहना जाता है, बिल्कुल सिर पर पहना जाता है। अगला, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? आप कहें सर ये रूस में नहीं हुआ, चीन में नहीं हुआ, यूएसए में नहीं हुआ, ये आपके भारत में हुआ है। भारत में भी कहां? सर हरियाणा करनाल में यह हुआ है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताएं राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पीडीएफ, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ पर राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? आप बताएंगे कि कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो आप कहेंगे सर एकदम से यहाँ सही होगा, एकदम से सही होगा यहाँ पर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? तो आपके सर यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा ए विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है, सर ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा अक्षीकृत हो रहा है? बताओ कौन सा इसमें सही लग रहा है? तो यहाँ साथियों उत्तर सही होगा सी। याद रखिएगा ZEN इज राइट आंसर। कुछ धातुएं जल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है आपसे पूछा गया, बताओ उनको क्यों डुबाया जाता है? सर आप कहेंगे उनका घनत्व जल से अधिक होता है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, वो डूब जाती हैं। कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें बताए गए हैं? तो आप कह सकते मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। डी इज राइट आंसर। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है कि अशोक मेहता समिति से संबंधित कौन सा असत्य कथन आपको लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है डी विकल्प को माना जाएगा। यदि पंचायती संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विलोम शब्द है। बताओ प्रज्ञ जो है इसका विलोम शब्द कौन सा होना चाहिए? प्रज्ञ का विलोम शब्द यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 125 नंबर के प्रश्न में, कौन सा लग रहा है? तो आप कैसे 125 नंबर के प्रश्न में उत्तर सही होगा यहाँ पर प्रज्ञ का विलोम होना चाहिए अज्ञ, तो बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा डी। अगला है, अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? कौन सा अर्थ नहीं है ये पूछा गया है 126 नंबर के प्रश्न में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका अर्थ ए जो है, डी जो है ये नहीं होगा, मतलब किरण जो है ये इसका अर्थ नहीं होगा। अगला, किस संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। आप कहें सर 127 में उत्तर जो होगा वो होगा डी विकल्प है वो एकदम से सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से
प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? बताओ ए प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? 128 में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहें सर ये थोड़ा सा विवादित लग रहा है, हालांकि थोड़ा विवादित है, फिर भी यहाँ पर जो हमारे हिसाब से उत्तर जो है बी को माना जाएगा। लेकिन अगर बी नहीं होगा तो प्रश्न ये डिलीट होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा लग रहा है? शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपसे पूछा जा रहा है सर, यहाँ राइट आंसर होगा इस ऑप्शन के अनुसार डी। डी विकल्प को यहाँ पर राइट माना जाएगा। डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में निम्नांकित में से उपयुक्त हिंदी शब्द बताइए। इसका उपयुक्त हिंदी शब्द आपसे पूछा जा रहा है सर, यहाँ ज्यादा सही लग रहा है शुद्धि पत्र। सी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन एक सरकारी पत्र? इनमें से सरकारी पत्र आपको खोजना है। किसे कहा जाता है सरकारी पत्र? सर ज्ञापन। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए को विकल्प को सही माना गया है। अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है? अनुज में निहित उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो आप कहें सर यहाँ जो है अनुज में निहित उपसर्ग है अनु, यानी बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? जो दूसरों के उपकार को न माने उसे क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर उसे हम कुछ नहीं कहेंगे, उसे कृतज्ञ न कह देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ राइट आंसर होगा सी। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलाना है। एक तरफ मुहावरे दे रखे हैं, एक तरफ उनका अर्थ दे रखा है। इनको पढ़ के आप बताएंगे कौन सा सही लग रहा है, और यह इनको पढ़ने पर पता चलता है कि विकल्प डी है उसे सही माना गया। विकल्प डी है इसे सही माना गया है। अगला उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना चाहिए? तो आप कहें सर यहाँ सही उत्तर होगा 135 में सी, कोई कसर न रखना। जैसे आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे, उसी प्रकार से कोई कसर न रखना। बताइए इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको बताना न्यूनतम समय सीमा क्या है। मनरेगा में जो श्रमिक है उनको काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या रखी गई है? 136 नंबर में पूछा जाए, आप क्या उत्तर इसका बताएंगे? ठीक है, आपको अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ अगला क्या है? अगला 137 में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम आपको बताना है जो राजस्थान में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा सोलर पार्क आपको सही लग रहा है कि सर ये वाला हमें ज्यादा सही लग रहा है? 135 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? सर 137 में कौन सा सही लग रहा है? तो यहाँ आप कहेंगे सर बडला सोलर पार्क है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? बताएं। लघु इसकी स्थापना कब हुई है? सर यस की स्थापना 1961 में। तो राइट आंसर क्या माना गया सर? यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? बताओ किस नदी पर यह बांध है बनाया गया है, आपसे ये पूछा गया है 139 में। तो आप कहें सर ये चंबल नदी पे बनाया गया। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे बनाया गया है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? बताओ कौन सा उदाहरण आपको लग रहा है? आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आएगा अरी है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही आर में लेकर भाषा में परिवर्तित कर देता है? 141 नंबर में कौन सा सही लग रहा है? तो 141 में उत्तर सही होगा डी, कंपाइलर। बिल्कुल डी इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन सी है? सर यहाँ राइट आंसर होगा डी। डी को यहाँ पर सही माना गया है। HTTP का पूर्ण रूप बताइए। इसका पूर्ण रूप आपको पूछा गया है, कौन सा सही लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, तो बी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? बताओ विंग्स इंडिया जो कार्यक्रम है ये कहां पर आयोजित किया गया है? सर ये हमारे हैदराबाद में आयोजित किया गया। कहां पर? हैदराबाद में से आयोजित किया गया है। अगला है, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे, यहाँ जो रिक्त स्थान है इस पर आपको बताना है कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प हमारे सब सही होना चाहिए, विल हैव टेकन, यानी ए विकल्प को सही माना गया है। अगला प्रश्न है आपको, इसे आपको पढ़ेंगे, इस प्रश्न को आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, कौन सा आपको लग रहा है सही 145 में। तो आप कहें सर यहाँ जो है पढ़ने के बाद में, या बाइसिकल मस्ट नॉट, यानी डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन को सही माना गया है। अगला हमारा 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे। 2 यहाँ ब्लैंक आपको दिख रहे हैं, रिक्त स्थान दिख रहे हैं, 4 यहाँ रिक्त स्थान दिख रहे हैं। आपको बताना है क्रम से यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है। सर यहाँ ए द, यानी यहाँ पर उत्तर जो है वो बी को माना गया है। अगला प्रश्न बताएं कि यहाँ जो प्रश्न आप पढ़ेंगे, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में बिंदु पर विसारित होती है जो इस प्रकार के को दोष को कहा जाता है। बताओ कौन सा इसमें सही उत्तर लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ये जो सी वाला है, निकट दृष्टिकोण, यानी सी विकल्प है, इसे सही माना गया है। बताओ 148 में एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वृत्ता त्रिज्या वाले अपवर्त दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। बताओ प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर यहाँ जो है 148 में उत्तर सही होगा डी।
तो यहाँ कौन सा सर छोटा, वास्तविक और उल्टा, यानी 148 में विकल्प यहाँ पर डी को सही माना गया है। 149 में पूछा जा रहा है भारत की पहली सोलर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी सर? सितंबर 2023, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी को माना गया है। अगला सर, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो का संक्रामक हेवी लिफ्ट लॉन्च ये कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है सर। यहाँ राइट आंसर होगा सी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। साथियों, ये था आपका छोटा सा एक प्रयास आप सभी के लिए, सबसे तेज सबसे सटीक आंसर की आपको बताई गई है। आपको भावी एग्जाम जो है आपकी, जो आपकी तीसरी चौथी पांचवी छठी पारी के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। लगातार आप तैयारी कर लो, क्लास देखते रहें, आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।